हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? आप सबके बढ़िया होंगे। आई होप सब लोग बढ़िया से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, सब लोग मजे में होंगे, मस्ती में होंगे, है ना। थोड़ी सी टेंशन भी होगी कहीं ना कहीं, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें और अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। इसी के लिए मैं भी आपके लिए कुछ काम कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियोज़ को लाइक किया करो, कमेंट किया करो, है ना। और बहुत ही अच्छा लग रहा है तो शेयर भी कर दो भाई, दूसरे बच्चों का ही भला हो जाएगा। कल की वीडियो में मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करवाए थे, ठीक है, और एक क्वेश्चन मैंने घर से होमवर्क में दिया था करने के लिए कि आप लोग अपने आप खुद से करेंगे इसको, है ना। अगर वो आपने किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही है। अगर नहीं किया है तो करिए, है ना। ऐसा मत करिए कि क्वेश्चन दे दिया है बस लिख लिया उसको। बहुत से बच्चों ने तो लिखा भी नहीं होगा, है ना, ऐसे ही कि हम तो कहीं और से कर लेंगे, हो जाएगा, पर होता नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लास्ट तक हम यही कहते रहते हैं कि हो जाएगा, कोई नहीं यार, कर लूंगा, अभी तो दिन है, अभी तो 10 दिन है, 20 दिन है, 15 दिन है, महीना है। लेकिन महीना डे बाई डे खत्म हो रहा है, आपको ये सोचना चाहिए, महीना आपका कम होता जा रहा है। तो ऐसा मत कीजिए। आज हम अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का है ये? आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करते जाओ। ठीक है, क्वेश्चन लिखते जाओ। ये जो क्वेश्चन है ये बच्चों को परेशान करने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर लिया है, स्टार्टिंग में ले लिया है, ताकि जो सीरीज है उसका एंड होते होते कई बार प्रैक्टिस हो जाएगी इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन जरूरी है और आ भी सकता है, फिर से आ सकता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है उस पर ध्यान दीजिए। जो लिखा है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल भी रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सोलर एनर्जी हैज ए ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया। जो सोलर एनर्जी है, आजकल हम सोलर पैनल्स देखते हैं जगह जगह पर, तो उसका इंडिया के अंदर ब्राइट फ्यूचर है, मतलब आने वाले समय में काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। अभी थोड़ी थोड़ी जगह पे देखने को मिलता है, लेकिन आने वाले समय में हम इसी का ज्यादातर यूज कर रहे होंगे। तो इस स्टेटमेंट को आपको एग्जाम्पल से समझाना है कि कैसे इसका ब्राइट फ्यूचर किस तरीके से आप देखते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन में ज्यादा बच्चे सोच नहीं पाते कुछ चीजें कि क्या लिखें, है ना, क्योंकि मैंने ऑफलाइन क्लास में जब ये क्वेश्चन दिया था बच्चों को करने के लिए तो वहां भी बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, सर इसमें लिखें क्या, है ना। तो मुझे लगा ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, तो इसको करना चाहिए, समझाना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने 6 पॉइंट लिए हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 में से आप 5 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझिए क्या है। तो सोलर एनर्जी का जो ब्राइट फ्यूचर इंडिया को किस तरीके से हम समझते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखेंगे कि जो सोलर एनर्जी है उसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट्स थी, जो पुराने टाइम में जैसे कांग्रेस वगैरह रही सेंट्रल में, ठीक है, तो उन्होंने एक मिशन लॉन्च किया था सोलर एनर्जी के लिए 2010 में। कब किया था? 2010 में। मैं बताता जाऊंगा, यहाँ पर लिखा भी है आपके सामने। मैंने एक की पॉइंट्स एक तरीके से लिख लिए हैं शॉर्ट्स में। ठीक है, आपको इसको उसमें लिखना है, डिस्क्राइब करके लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको जो बता रहा हूँ उसको आप समझिए। जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, JNNSM। तो 2010 में जो गवर्नमेंट थी उस समय पर, उसने जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन लॉन्च किया था। किस लिए किया था? सोलर एनर्जी को बढ़ाने के लिए, है ना। टू अचीव 100 गीगावाट सोलर पावर कैपेसिटी बाय 2022, है ना। किस लिए ये मिशन जो है किस लिए लॉन्च किया गया था उसका आप रीजन देंगे कि हमें क्या करना था। 100 गीगावाट की सोलर पावर कैपेसिटी 2022 तक हमें इसको लेकर आना था कि 100 गीगावाट तक की हम जनरेट करने लग जाएंगे 2022 तक। तो पहला तो इन्होंने ये लॉन्च किया। दूसरे पर आते हैं, गवर्नमेंट टॉक्ड अबाउट सोलर मिशन इन इंटरिम बजट 2024। अगर हम इस अभी रिसेंट की बात करें तो 2024 में जो हमारी पीएम मोदी जी की जो गवर्नमेंट है ना, प्रेजेंट टाइम में, उन्होंने अपना जो इंटरिम बजट निकाला है ना, एक बजट हम पेश करते हैं हर साल कि हमारी कंट्री में क्या क्या चीजें होंगी, किस तरीके से हम खर्च करेंगे, किस तरीके से लोगों से पैसा लेंगे और किस तरीके से हम उनको खर्च करेंगे। ठीक है, तो वो पूरा बजट के अंदर आता है क्या क्या चीजें होंगी और किस किस चीज पर क्या क्या कितना रुपया खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो गवर्नमेंट है, जब ये इंटरिम बजट जब लॉन्च किया जा रहा था तो उसमें सोलर मिशन की भी बात की गई थी, है ना। उन्होंने क्या कहा था कि यूजिंग सोलर पैनल्स ऑन रूफ टॉप्स। क्या कहा कि बजट में क्या बोला कि जो सोलर पैनल्स होते हैं उनको हम छतों पर, ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं, जो घर हैं, उनकी छतों पर सोलर पैनल्स को लगवा कर इसका यूज हम बढ़वा सकते हैं।
तो दूसरा पॉइंट आप ये देख सकते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने इंटरिम बजट में सोलर मशीन को मतलब अहमियत दी है ना, उसमें उन्होंने बात की उसकी कि सोलर पैनल्स उनको रूफ टॉप्स पर लगाया जाए। दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि पीएम मोदी प्रोवाइड 300 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्री टू 1 करोड़ फैमिलीज। ठीक है, तो जो पीएम मोदी हैं या जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये ऐलान किया, ये अनाउंस किया कि हम 300 यूनिट्स तक की इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो फ्री करेंगे लगभग 1 करोड़ फैमिलीज को, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, जो फैमिलीज हैं, है ना, जो गरीब लोग हैं, है ना, जिनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर सकें, अब इस क्राइटेरिया में जो भी लोग आते होंगे, इस स्कीम के तहत जो भी लोग आते होंगे उनको वो फायदा मिलेगा। अब ये क्या है, 300 यूनिट ये लोग फ्री दे रहे हैं, तो ये क्या चीज दिखाता है कि ये डेडिकेशन है गवर्नमेंट की, किस लिए कि सोलर पैनल्स को ज्यादा से ज्यादा यूज में लाया जाए, ज्यादा से ज्यादा इनको बढ़ाया जाए, है ना। तो ये गवर्नमेंट की डेडिकेशन को शो करता है कि गवर्नमेंट इसके लिए कितना ज्यादा डेडिकेट है। दिस शो डेडिकेशन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो आप तीसरा पॉइंट ये लिख देंगे कि ये बात है भाई, 300 यूनिट मोदी जी फ्री दे रहे हैं और 1 करोड़ फैमिलीज को दे रहे हैं। ये किस लिए दे रहे हैं, ताकि रूफ जो सोलर पैनल्स है उनका यूज बढ़ाया जाए। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट पर आते हैं कि सोलर एनर्जी का ब्राइट फ्यूचर क्यों है। फोर्थ पॉइंट कहता है बीइंग रिन्यूएबल नॉन कन्वेंशनल। जो सोलर एनर्जी है वो एक तो रिन्यूएबल है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है भाई, फिर इसी में आप लिखेंगे कि एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। ठीक है, एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है। डिमिनिशेस आर रिलायंस ऑन ऑयल और गैस, है ना। जो हमारी निर्भरता है, रिलायंस का मतलब होता है डिपेंडेंस, निर्भरता, है ना, डिपेंडेंस। तो हमारी जो डिपेंडेंस है अदर चीजों पे, जैसे ऑयल हो गई, गैस हो गया, है ना, पेट्रोल वगैरह जो हम यूज करते हैं, ठीक है, तो उन पर हमारी डिपेंडेंस क्या होगी, कम होगी, है ना, हम उन पर ज्यादा निर्भर नहीं रहेंगे इसके लिए। ठीक है, तो चौथा पॉइंट आप ये दे सकते हैं, पुश फॉर सोलर एनर्जी लेड टू इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। जो हमारी गवर्नमेंट है वो सोलर एनर्जी में ज्यादा कंसंट्रेट कर रही है, ठीक है, ज्यादा फोकस कर रही है, लोगों को इसके लिए हेल्प कर रही है कि वो अपनी फैक्ट्री सेटअप करें। पुश फॉर सोलर एनर्जी से मतलब क्या है कि लोगों को एक बढ़ावा दे रही है कि वो अपनी फैक्ट्री सेटअप करें, वो नए नए वेंचर्स ओपन करें। ठीक है, सोलर पैनल्स की कंपनीज मतलब फैक्ट्री सेटअप हो। ठीक है, जिससे क्या होगा, लेड टू इनोवेशंस, नए नए आइडियाज निकलेंगे, नए नए इनोवेशंस निकलेंगी टेक्नोलॉजी की फील्ड में, एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। और इससे क्या होगा, जब नए नए आइडियाज निकलेंगे, नई नई इनोवेशंस होंगी, नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, तो फैक्ट्री सेटअप होंगी, तो वहां पर क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। भाई नए आइडियाज लेकर कौन आएगा, लोग लेकर आएंगे ना, भाई लोग ही तो अपना दिमाग चलाएंगे जिससे वो नया आइडिया निकल के आएगा, तो लोगों की जरूरत पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो मौज ही मौज होगी, ऐसा है तो कैश है तो ऐसा है। इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, पैसा आएगा, मेरे पास पैसा आएगा तो मैं कहीं ना कहीं उसको खर्च करूंगा, टैक्स के फॉर्म में सरकार के पास भी जाएगा, तो सरकार के पास अल्टीमेटली पैसा पहुंच जाएगा, तो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प होगी। ठीक है, 5 पॉइंट हो गए। लास्ट वन है मेक इन इंडिया। अब सोलर पैनल्स को और ज्यादा इनहेंस करने के लिए, इसकी ग्रोथ को और ज्यादा इनहेंस करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो मेक इन इंडिया प्रोग्राम चला रही है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि हम जो सोलर पैनल्स का प्रोडक्शन करेंगे वो डोमेस्टिकली करेंगे। क्या करेंगे, प्रोड्यूस सोलर पैनल्स डोमेस्टिकली। ठीक है, तो जो सोलर पैनल्स हैं उनको हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करें। डोमेस्टिकली का मतलब होता है अपनी ही कंट्री में फैक्ट्री को सेटअप करना है और वहीं पर अपना सोलर पैनल्स को प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो प्रोडक्शन होने की वजह से क्या होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, सिंपल सी बात है। ट्रांसपोर्टेशन होगा, भाई एक जगह से दूसरी जगह सोलर पैनल्स भेजे जाएंगे तो उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो जो ट्रांसपोर्ट वाले वर्क जो लोग होंगे उनको पैसा मिलेगा। ठीक है, और सोलर पैनल बनाने के लिए मशीन्स की भी जरूरत पड़ेगी, तो मशीन्स आएंगी कहीं ना कहीं से। ठीक है भाई, तो जिन कंपनी से मशीन खरीदी जाए उनको भी पैसा मिलेगा, तो सबके पास पैसा ही पैसा जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारी जो कंट्री है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ठीक है, तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है उसको मैंने आपको 6 पॉइंट के थ्रू समझाया है, मुझे लगता है कि आपको क्लियर हुआ होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो भाई फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज।
एक्सप्लेन, ये भी थोड़ा सा टेढ़ा सा क्वेश्चन है कि हमें मिनरल रिसोर्सेस है उनको क्यों कंजर्व करना चाहिए, क्या जरूरत है ना। तो जरूरत तो बहुत है, लेकिन इसमें ना हम सोच नहीं पाते क्या क्या पॉइंट लिखें। एक दो पॉइंट सोच करके कि फ्यूचर नीड हो सकती है, इसलिए केयरफुली उसको कंजर्व करना चाहिए, इतना ही हम लिख पाते हैं। लेकिन इसमें ज्यादा कैसे लिखा जाए, है ना, वो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको लिखना क्या है। ठीक है, एक्चुअल में कोई ऐसे खतरनाक से पॉइंट नहीं है, बड़े आराम से आप लिख सकते हो, इजीली आप समझ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मिनरल रिसोर्सेज को हमें क्यों कंजर्व करना चाहिए ये आप समझिए। पहला तो सबसे जो इम्पोर्टेंट और खास पॉइंट है वो ये है कि इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है मिनरल रिसोर्सेज की। ठीक है, इसलिए हमें कंजर्व करना चाहिए, है ना। इकोनॉमी में काफी हेल्पफुल होते हैं ये। अब कैसे होते हैं वो समझिए। नीड फॉर बेसिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लाइक आयरन एंड कॉपर। तो मिनरल रिसोर्सेज की क्या जरूरत, क्यों कंजर्व करने की जरूरत है, इसलिए जरूरत है क्योंकि हम अगर अपने चारों तरफ देखें, है ना, तो हमें दिखेगा कि जो लोहा है, आयरन है, उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। छोटी सी सुई से लेकर बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं, है ना, यूज बिल्डिंग्स जो आप देखते हो, उनमें कहीं ना कहीं लोहे का यूज होता है। कॉपर का भी आपको यूज देखने को मिलेगा, बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, अप्लायंसेस होते हैं, उनमें आपको कॉपर का यूज देखने को मिलता है। कॉपर काफी महत्व रखता है। ठीक है, तो ये बड़ी इंडस्ट्रीज हो जाती हैं जो काफी यूज है इनका। तो यहाँ पर हमें मिनरल्स की जरूरत होती है, अगर हम इनको कंजर्व नहीं करेंगे तो हमें आयरन और कॉपर नहीं मिल पाएगा, है ना, यानी उससे बने हुए प्रोडक्ट हमें नहीं मिल पाएंगे जो चीजें बनती हैं। दूसरा, ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी जनरेशन, ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी जनरेशन। ठीक है, तो जो एनर्जीज होती हैं जो हम जनरेट करते हैं उनके लिए भी हमें मिनरल्स की जरूरत होती है, जैसे कि हम कोयले का यूज करते हैं लाइट बनाने के लिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट है वाइटल फॉर कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। और ये जो मिनरल्स होते हैं वो वाइटल रोल प्ले करते हैं कंज्यूमर इंडस्ट्री में। कंज्यूमर क्या होता है, जैसे हम लोग हैं, हम कंज्यूमर्स हैं ना, जो चीजें बनती हैं उनको हम कंज्यूम करते हैं, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो लगाने की हो, ऑयल हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, हेयर ऑयल वगैरह हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये कंज्यूमर इंडस्ट्री में वाइटल रोल प्ले करता है, लाइक ऑयल, है ना। तो ऑयल तो हर कोई लगाता है दुनिया में। ठीक है, तो ये ग्लोबली बिकता भी, ये सारी चीजें हैं। तो जब हम कोई भी चीज, ऑयल क्या, कोई भी चीज ले लें जो ग्लोबली बिकती है, उसको हम बनाएंगे तो अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजा जाएगा, वहां से रिटर्न में हमें डॉलर मिलेगा, पैसा मिलेगा। ठीक है, पैसा मिलेगा तो हमारी इकोनॉमिकली हम बूस्ट करेंगे, ग्रो करेंगे। ठीक है, तो पहला तो इकोनॉमिकली काफी इंपॉर्टेंस है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, फ्यूचर नीड की बहुत आवश्यकता है ना। फ्यूचर में इसकी नीड रहेगी, हम अगर सारा यूज करके चले जाएंगे तो बाकी आने वाली जो जनरेशन है वो क्या करेंगी फिर, है ना, वो तो अपना माथा पीटेंगे, अरे हाय मर गए भाई, ये तो सारा यूज करके चलेगा, हम क्या करें, है ना। तो ऐसा नहीं करना। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होने की वजह से क्या हुआ, इंक्रीज द यूजेज ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट इन सेक्टर्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, न्यूक्लियर एनर्जीज, इलेक्ट्रिकल चिपसेट्स वगैरह बनते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या कि आज के टाइम में जो एनर्जी, जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, काफी आगे चला गया है ना। बहुत सारी मशीन ऐसी बना ली गई हैं जिससे जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उनको भी ढूंढ ढूंढ कर, निकाल निकाल कर यूज करने के लायक बनाया जा रहा है। ठीक है, तो जब हम ऐसा करेंगे तो हम सारे ही मिनरल्स को यूज करके खत्म कर देंगे। तो एक तो ये है, तो फ्यूचर नीड है, लेकिन हमें उसको केयरफुली यूज करना है। ठीक है, तो जैसे क्या कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हम देखते हैं आजकल, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ रहे हैं जो बैटरी वाली गाड़ियां आ रही हैं। ठीक है, पहले नहीं हुआ करती, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई तो अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आने लग गए। न्यूक्लियर एनर्जी में काफी हम ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स चिपसेट्स बन रहे हैं, जो आजकल हम जितने भी स्मार्ट चीजें देखते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक चिपसेट्स का काफी इंपॉर्टेंस है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि केयरफुली आप किसी चीज को यूज करें। मिनरल्स आर फाइनाइट, फाइनाइट मतलब कोई चीज है वो निश्चित है कि आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास 1 किलो आलू है, इनको आपको 5 दिन चलाना है, दिस इज कॉल्ड फाइनाइट। ठीक है, 1 किलो आलू, ठीक है, तो आप उसी हिसाब से चलाओगे जब आपको पता होगा कि भाई, अब जैसे बच्चे बोलते हैं एसएसटी फालतू का सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी बेकार सब्जेक्ट है। अब मुझे ये बताओ भाई, अगर आपको किसी चीज के बारे में, कोई मिनरल्स के बारे में पता होगा कि ये इतनी ही क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो आप केयरफुली उसको यूज करोगे ना। और आप इस चीज को पढ़ोगे ही नहीं, ज्योग्राफी पढ़ोगे नहीं, आपको पता ही नहीं होगा, आप यूज करते चले जा रहे हो उल्टे सीधे तरीके से, जितना चाहिए उससे ज्यादा आप फैला रहे हो, चीजें खराब कर रहे हो, है ना, तो वो क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। तो मिनरल्स जो है फाइनाइट है, आपको ध्यान रखना है। टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू रिन्यू,
इनको रिप्लेनिश या रिन्यू होने में, माने फिर से बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज का। नीड टू यूज केयरफुली फॉर फ्यूचर जनरेशन, और क्या करने की जरूरत है, हमें इनको बड़ी केयरफुली यूज करने की जरूरत है, क्योंकि ऊपर के 2 पॉइंट आपने समझे कि मिनरल जो फाइनाइट हैं और जो मिनरल्स होते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं दोबारा से बनने में, है ना। तो इतना मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेगा, तो हमें उसको केयरफुली यूज करना चाहिए, है ना, ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसको यूज कर पाए। 4th पॉइंट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। अब इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए, मिनरल्स को कंजर्व क्यों करना चाहिए, क्योंकि एनवायरमेंट को ही हमें प्रोटेक्शन करना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेसिंग, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना, खोदना, है ना। प्रोसेसिंग, खोद कर हमने निकाल तो लिया, अब उसको यूज करने लायक बनाना है, तो प्रोसेसिंग। मिनरल्स हैव सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन एनवायरमेंट लाइक हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, एयर और वाटर पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। जैसे जंगल में जाके मान लो पता चला कि वहां पर कोयला है या तेल का कुआं है, ठीक है, तो हम वहां खुदाई करने चले गए जंगल में, ठीक है। अब वहां पर जंगल में क्या था, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, वहां पर जानवरों के अपने घर होते हैं। अब वहां हम खुदाई करके डाल देंगे तो वो जानवरों का घर क्या है, डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगा, एयर वाटर पॉल्यूशन होगा, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें हम करते हैं, करेंगे, उसके दौरान जब प्रोसेसिंग करेंगे तो उसमें एयर और वाटर में पॉल्यूशन होगा, है ना, एयर और वाटर हमारी पॉल्यूट हो जाएगी। गैस एमिशन कैसे होगा, बहुत सारी धुआं वगैरह निकलेगा, मशीन चलेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, तो धुआं वगैरह एमिट होगा, तो ये हमारे एनवायरमेंट को हानि पहुंचाएगा, है ना, हमारे एनवायरमेंट में के लिए हार्मफुल है। कंजर्वेशन एफर्ट्स, फिर लास्ट में आपको क्या देना है कि कंजर्वेशन एफर्ट्स कैन मिनिमाइज दीज नेगेटिव इफेक्ट्स। अगर हम चीजों को कंजर्व करेंगे, केयरफुली यूज करेंगे, तो उससे क्या होगा, ये जो इफेक्ट्स हम देख रहे हैं, नेगेटिव इफेक्ट देख रहे हैं, वो सारे इफेक्ट्स क्या होंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे, उससे उतना इफेक्ट हमारे एनवायरमेंट में नहीं आएगा, ठीक है। रिड्यूस एक्सटेंसिव माइनिंग ऑपरेशन, अगर हम चीजों को केयरफुली यूज करेंगे तो हमें कम चाहिए होंगी, तो हम एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे चीजों को, ज्यादा एक्सट्रैक्टिंग ऑपरेशंस नहीं होंगे, है ना। रिड्यूस एक्सटेंसिव माइनिंग ऑपरेशन, तो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर माइनिंग ऑपरेशन नहीं चलाई जाएंगे, क्योंकि हमें उतनी जरूरत नहीं है, तो हम खुदाई नहीं करेंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी, नेगेटिव इंपैक्ट आएगा नहीं, एनवायरमेंट सेफ रहेगा। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं, बड़े अच्छे से समझाए हैं, पूरा एक डिटेल में समझाए हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको घर से करने के लिए दे रहा हूँ, वो आप नोट कर लीजिए। अब ये जो क्वेश्चन है, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये आपका गृह कार्य है बच्चों। क्या है, गृह कार्य मीन्स होमवर्क, ठीक है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिमिटिव एंड कमर्शियल फार्मिंग। तो प्रिमिटिव और कमर्शियल फार्मिंग में क्या डिफरेंस है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। 5 पॉइंट आपको लिखने हैं, इस तरीके से आप लिखेंगे, इधर एक साइड में प्रिमिटिव, इसकी क्या खास बातें हैं, और कमर्शियल, इसकी क्या खास बातें हैं, ठीक है। या फिर एक काम करिए, 5 मार्क्स का मत करिए, इसको 3 मार्क्स का करिए, ठीक है। अगर आप ज्यादा पॉइंट लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर 5 मार्क्स में आ गया तो आप 5 मार्क्स में कर दीजिएगा। इस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे, 1 2 3 पॉइंट इसमें देंगे, प्रीमिटिव और कमर्शियल फार्मिंग में क्या डिफरेंस है, ये 3 पॉइंट्स आप इधर देंगे, ठीक है। मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और इस चीज पे मत जाइए, देखो भाई ये तो सर व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, है ना, ये नहीं है इनके पास, वो नहीं है, ये सुविधाएं नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ये सुविधाओं पर मत जाइए, अभी स्टार्टिंग है ना। जब आप मुझे सपोर्ट करेंगे, आपका प्यार मुझे मिलता जाएगा, तो जल्दी डिजिटल बोर्ड भी आएगा, उस पर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो वो मजे भी लेंगे, ये अभी व्हाइट बोर्ड के मजे हैं तो इस पर मजे लेते हैं, ठीक है। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे एफर्ट्स आप देखिए, है ना, इन चीजों पर मत जाइए, ये तो सब मटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं, आप मेरी भावनाओं को समझिए, फीलिंग्स पर जाइए, ठीक है। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी अपने लिए मेहनत करिए, ठीक है। मिलकर काम करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, और एसएसटी की टेंशन ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।